स्वागत है आप सबका। आज की ये प्रश्नोत्तरी भारतीय काव्य शास्त्र पर है और कुल प्रश्न हैं 200। कुल प्रश्न कितने हैं? 200 हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के सभी टॉपिक सबके लिए है ये प्रश्नोत्तरी, अति अति महत्वपूर्ण है। काव्य लक्षण के संबंध में सुमेलित नहीं है। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह है। ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम दंडी। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? स्वागत है आप सबका। कौन सा सुमेलित नहीं है? रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम दंडी का कथन न होकर और किनका है? पंडितराज जगन्नाथ का है। किनका है? पंडितराज जगन्नाथ का है ये कथन। पंडितराज जगन्नाथ। यह प्रश्नोत्तरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबके लिए और मेरा ये मानना है कि यूपी टीजीटी में काव्य शास्त्र का कोई प्रश्न इस प्रश्नोत्तरी से बाहर नहीं जा सकता। 200 प्रश्न अगर आपने सही ढंग से देख लिए तो। अब यहाँ पर आपको 4 कथन याद हो गए। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह है। ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ और रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम कौन? पंडितराज जगन्नाथ। तत् दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी। काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है? यह काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है? तत् यानी वह, अदोषो यानी दोषों से रहित होता है, उसमें शब्द और अर्थ का उचित सामंजस्य या सहभाव होता है, गुणों और अलंकारों से युक्त होता है, अल्प मात्रा में जिसमें अलंकार होते हैं। काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है? तो यह काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है? मम्मट ने दिया है। किसने दिया है? मम्मट ने। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद विदा आह्लादकारिणी। काव्य लक्षण देने वाले आचार्य कौन हैं? शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद विदा आह्लादकारिणी। काव्य लक्षण देने वाले आचार्य कौन हैं? यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर क्या होगा? कुंतक होगा। यह काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है? कुंतक ने दिया है। काव्य लक्षण के संबंध में सुमेलित नहीं है। गुणवत अलंकृत च काव्य वाक्यम एव काव्यम। राजशेखर। शरीरम तावदिष्टार्थ वैवच्छिन्ना पदावली। इष्ट अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली अखंड पदावली तो काव्य का शरीर मात्र है। दंडी। काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति। विद्याधर। गुणालंकार सहितो शब्दार्थो दोष वर्जितो काव्यम। विद्यानाथ। इसमें कौन सा काव्य लक्षण और उसका वक्ता कथनकार सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। तो देखिए, काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति विद्याधर का कथन नहीं है। किनका है ये? क्षेमेंद्र का कथन है। किनका है? क्षेमेंद्र का। औचित्य सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र, यह कथन उनका है। ये काव्य की परिभाषाएं हैं कि काव्य के बारे में किसने क्या कहा। काव्य लक्षण गुणवद अलंकृत च वाक्यम एव काव्यम। राजशेखर ने कहा है। शरीरम ताव दिष्टार्थ वैवच्छिन्ना पदावली। दंडी ने कहा है। दंडी कहते हैं कि इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली अखंड पदावली तो काव्य का शरीर मात्र है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। की काव्य की शोभा करने वाले धर्म तो क्या है? अलंकार हैं। काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति कौन है? क्षेमेंद्र हैं। गुणालंकार सहितो शब्दार्थो दोष वर्जितो काव्यम कौन है? विद्यानाथ हैं। संक्षेपात वाक्यम इष्टार्थ वैवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरद अलंकार गुणवद दोष वर्जितम। कथन किसका है? अग्निपुराणकार, जयदेव, हेमचंद्र, दंडी। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या होगा? अग्निपुराणकार। अगर अग्निपुराणकार विकल्प में नहीं हो तो महर्षि वेदव्यास भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? महर्षि वेदव्यास भी आप इनको कह सकते हैं कि इष्ट अर्थ को संक्षेप में व्यक्त करने वाली अखंड पदावली से युक्त वाक्य जो है वो काव्य है। इसमें अल्प मात्रा में अलंकार होते हैं। गुणवत्त ये गुणों से युक्त होता है। दोष वर्जितम और दोष इसके लिए क्या है? वर्जित हैं। ये किसने कहा है? अग्निपुराणकार या महर्षि वेदव्यास ने कहा है। दोषो स गुणों सा अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। की दोषों से रहित गुणों और अलंकारों से युक्त शब्दार्थ काव्य है। काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है? प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर
क्या होगा? अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है? तो यह काव्य लक्षण किसने दिया है? हेमचंद्र ने दिया है। किसने दिया है? हेमचंद्र ने। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। सुमित्रा नंदन पंत। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। भगीरथ मिश्र। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक, ये संकल्पनात्मक शब्द है, अनुभूति है। जयशंकर प्रसाद। यहाँ कौन सा सुमेलित नहीं है? रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। ये भगीरथ मिश्र का कथन न होकर और किनका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। काव्य शास्त्र पर कुल प्रश्न होंगे 200। कुल प्रश्न कितने होंगे? 200, जिसमें काव्य लक्षण, हेतु, प्रयोजन, काव्य का स्वरूप, काव्य के स्वरूप से अभी पीजीटी में एक प्रश्न आया भी था, तो काव्य के स्वरूप से संबंधित प्रश्न भी होंगे, रस से संबंधित भी होंगे, अलंकार से संबंधित भी होंगे, छंद से संबंधित भी होंगे, शब्द शक्ति से संबंधित भी होंगे। कुल प्रश्न 200 हैं और इनमें से आपको मोस्टली प्रश्न मिल जाएंगे आपकी परीक्षा में। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, भगीरथ मिश्र का नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। भूषण बिनु ने विराजई कविता बनिता मित्त केशवदास। कविता बनिता छवि नहीं, रस बिनु तदपि प्रवीण। कि कविता और बनिता की छवि रस के बिना नहीं होती है, चाहे और चीजें सारी हों, अगर रस नहीं हो तो छवि नहीं होती। देव। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई चिंतामणि। दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार कुलपति मिश्र। कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है। कविता बनिता छवि नहीं, रस बिनु तदपि प्रवीण। ये देव का कथन न होकर और किनका है? श्रीपति का है। किनका है? श्रीपति का है, देव का नहीं है। ये कथन है किनका है? श्रीपति का है। प्रश्न संख्या 9 देखिए। गुरु उपदेशात अध्यतुम शास्त्रम जडध्योपि अलम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावत है। कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी अर्थात मूर्ख भी, अलम यानी श्रेष्ठ, शास्त्रम यानी शास्त्रों का, अध्यतुम यानी अध्ययन कर सकता है। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावत है, लेकिन काव्य की रचना तो कोई प्रतिभाशाली ही कर सकता है। कथन किस आचार्य का है? काव्य हेतु के संबंध में ये कथन किस आचार्य का है, यह आपको मैंने अच्छे से रटवा रखा है। तो किनका है? भामह का है। किनका है? भामह का है, जिनका उत्तर ए है, बिल्कुल सही है। कि गुरु के उपदेश से जड़धियो अपि अलम, कि जड़धि यानी मूर्ख भी, अलम यानी श्रेष्ठ, शास्त्रम यानी शास्त्रों का, अध्यतुम यानी अध्ययन कर सकता है। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावत है, लेकिन काव्य की रचना तो कोई प्रतिभाशाली ही कर सकता है। किनका है ये कथन? भामह का है। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य आदि अवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यासिते हेतुस्तत् उद्भवे। शक्ति यानी प्रतिभा, निपुणता, व्युत्पत्ति कह लीजिए, काव्य आदि के, काव्य और लोक शास्त्र आदि के अवेक्षण से प्राप्त निपुणता, काव्यज्ञों की शिक्षा, अभ्यास, ये काव्य की उत्पत्ति के कारण है। काव्य हेतु के संबंध में ये कथन किस आचार्य का है? और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह कथन किस आचार्य का है? प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 10 सही उत्तर क्या होगा? बड़ा चर्चित कथन है ये, किनका? मम्मट का है। प्रतिभा को शक्ति किसने कहा है? मम्मट ने कहा है। ये भी एक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। प्रतिभा को शक्ति कहने वाले आचार्य कौन है? मम्मट है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता भट्टतोत। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा अभिनव गुप्त। शक्ति कवित्व बीज रूप है संस्कार विशेष मम्मट। कवितस्य बीजम प्रतिभानम कवित्व बीजम कुंतक। कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। और ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आने लायक है। यहाँ बी नहीं होगा, डी होगा। कवितस्य बीजम प्रतिभानम कवित्व बीजम, ये जो कथन है ये कुंतक का न होकर और ये किनका है? वामन का है। किनका है? वामन का है। और ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आने लायक है। सुमेलित करवाने वाला नहीं आए तो किसी का भी कथन दे देगा, पिछली बार ये आया था।
पिछली बार यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम अगर आपको ध्यान हो तो प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता भट्टोत का कथन पूछा गया था पिछली बार। तो ये चारों छोटे छोटे कथन हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना। प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता भट्टोत है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा अभिनव गुप्त है। शक्ति कवित्व बीज रूप है, संस्कार विशेष मम्मट है। कवितस्य बीजम प्रतिभानम कवित्व बीजम कुंतक का नहीं है, किनका है? वामन का है। किस आचार्य ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है? क्षेमेंद्र ने, कुंतक ने, दंडी ने, वामन ने। किस आचार्य ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है? प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है। और ये किसने किया है? वामन ने किया है। क्या कहा है कि लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानी, लोको विद्या लिखवा रखा है आपको, प्रकीर्णस्य काव्यांगानी, ये कथन आपको लिखवा रखा है, लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानी। तो किसने किया है? काव्यांग शब्द का प्रयोग काव्य हेतु के स्थान पर वामन ने किया है। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदाश्च अभियोगो अस्य कारणम काव्य संपदय, कि काव्य रूपी संपदा के ये कारण हैं। किसने माने हैं ये काव्य हेतु? नैसर्गिक यानी जन्मजात प्रतिभा, श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन, लगातार अभ्यास, ये काव्य रूपी संपदा के कारण हैं। रूपक अलंकार। काव्य हेतु के संबंध में ये कथन किस आचार्य का है? और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काव्य हेतु के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है? प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्या होगा? दंडी होगा। काव्यादर्श में ये बात किसने कही है? दंडी ने कही है। प्रश्न संख्या 14 है, प्रतिभा के सहजा और उत्पाद्या ये दो भेद करने वाले आचार्य कौन हैं? वामन, भामह, रुद्रट, राजशेखर। सहजा यानी जन्मजात। सहजा का मतलब क्या होता है? जन्मजात। उत्पाद्या का मतलब अभ्यास आदि से उत्पन्न, अभ्यास, गुरूपदेश, गुरूपदेश आदि से उत्पन्न, आदि से उत्पन्न। प्रतिभा के ये दो भेद करने वाले आचार्य कौन हैं? प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो रुद्रट होगा। काव्यालंकार इनकी रचना है, काव्यालंकार भामह की भी है और इनकी भी है। प्रश्न संख्या 15, तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा, तस्य यानी उसका, उसका किसका? काव्य की उत्पत्ति का, कि काव्य की उत्पत्ति का कारण केवल कविगत प्रतिभा है, कवि में निहित प्रतिभा है। प्रतिभावादी आचार्य कहे जाते हैं। पंडित राज जगन्नाथ का है ये कथन। किनका है? पंडित राज जगन्नाथ का है। आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद किए हैं? 2, 3, 4, 5। राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद किए हैं? राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं। कौन कौन से किए हैं? एक तो कारित्री प्रतिभा और एक भावित्री। कारित्री प्रतिभा का संबंध केवल कवि से है, कारित्री, और एक कौन सी? भावित्री। वह प्रतिभा जिसके बल पर कवि कोई रचना करता है उसे कारित्री प्रतिभा कहते हैं। वह प्रतिभा जिसके बल पर सहृदय पाठक, श्रोता, प्रेक्षक, दर्शक उस रचना के अर्थ को समझता है उसे भावित्री प्रतिभा कहते हैं। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है कवि से। संबंध पूछ ले तो इसका संबंध किससे है? कवि से। इसका जो संबंध है, इसका संबंध है पाठक से। संबंध किससे है? पाठक से है। ये जो कारित्री प्रतिभा है इसके वापस 3 भेद कर दिए हैं इन्होंने। एक तो सहजा, एक तो कौन सा कर दिया है? सहजा कर दिया है, एक आहार्या कर दिया है, और एक कर दिया है इसका औपदेशिकी। औपदेशिकी। सहजा जो जन्मजात है, आहार्या संस्कारों से उत्पन्न, औपदेशिकी तंत्र मंत्र अभ्यास आदि से उत्पन्न। तो इसका संबंध कवि से और इसका संबंध जो है वो किससे है? पाठक से है। सहजा जो है वो कैसी प्रतिभा है? सहजा है जन्मजात, सहजा जन्मजात। आहार्या संस्कार से उत्पन्न है, संस्कारों से
उत्पन्न। आहार्या कौन सी होगी? संस्कारों से उत्पन्न। और ये जो होगी ये तंत्र मंत्र अर्थात अभ्यास से उत्पन्न। तंत्र मंत्र का मतलब जादू टोना नहीं है यहाँ पर, तंत्र मंत्र का मतलब है यहाँ अभ्यास। तंत्र मंत्र अर्थात अभ्यास से उत्पन्न, अर्थात अभ्यास से, किससे? अभ्यास से उत्पन्न औपदेशिकी है। ये भेद किए हैं उन्होंने। और यहाँ और थोड़ा सा ये ध्यान रखें आप कि जो राजशेखर है उन्होंने, चलो खैर ये फिर बहुत डीपली हो जाएगा आपके लिए, इतना ही ठीक है, मुझे तो सब्र नहीं होता बताने में। प्रतिभा के दो भेद, दृष्टोत्पत्ति की जिसकी उत्पत्ति दिखाई देती है, अदृष्टोत्पत्ति जिसकी उत्पत्ति दिखाई नहीं देती। दृष्टोत्पत्ति का मतलब दृष्ट धन उत्पत्ति, दृष्ट धन उत्पत्ति कि जिसकी उत्पत्ति दिखाई देती है, जिसकी उत्पत्ति दिखाई देती है ये हो गई अभ्यास से उत्पन्न, अभ्यास से उत्पन्न। और अदृष्टोत्पत्ति जिसकी उत्पत्ति दिखाई नहीं देती, जिस जन्मजात, जिसकी उत्पत्ति दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती अर्थात जन्मजात, अर्थात कौन सी? जन्मजात। प्रतिभा के ये दो भेद करने वाले आचार्य कौन हैं? प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। तो जगन्नाथ हैं, लिखवा रखा है आपको मैंने पढ़ाते समय, काव्य हेतु पढ़ाते समय ये सब लिखवा रखा है। तो प्रतिभा के दो भेद, दृष्टोत्पत्ति जिसकी उत्पत्ति दिखाई देती है, जिसकी उत्पत्ति दिखाई देती है अर्थात अभ्यास से उत्पन्न, दिखाई देती है अर्थात अभ्यास से उत्पन्न, और जिसकी उत्पत्ति दिखाई नहीं देती अर्थात जन्मजात। ये जो दो भेद किए हैं ये किसने किए हैं? पंडित राज जगन्नाथ ने किए हैं। उचिता अनुचित विवेको व्युत्पत्ति, ये शब्द बार बार आएगा जब काव्य हेतु आप पढ़ेंगे कि उचित अनुचित का ज्ञान व्युत्पत्ति है। कथन किसका है? भामह का, राजशेखर का, विद्यानाथ का, विद्याधर का। ये किसका है? राजशेखर का है। किसका है? राजशेखर। प्रश्न संख्या 19 से देखिए, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च और होगा यहाँ पर साधु काव्य निबंधनम, कि श्रेष्ठ काव्य की रचना कवि को कीर्ति अर्थात यश, प्रीति अर्थात आनंद प्रदान करने वाली होती है। और जो अच्छा काव्य है वो चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कराने वाला होता है, कलाओं में दक्षता प्रदान करने वाला होता है। यह चर्चित कथन किस आचार्य का है? इसको लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यह चर्चित कथन किस आचार्य का है? प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर क्या होगा? ये भामह का है। किनका है? भामह, जिनका उत्तर है बिल्कुल सही है। आप सही दिशा में जा रहे हैं, वेरी वेरी गुड। और मोस्टली का उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, काव्य यशस्य अर्थ कृते, कि काव्य यश के लिए है। कितने काव्य प्रयोजन माने? एक तो यश, एक अर्थ, दो लोक व्यवहार की शिक्षा देने के लिए है, अनिष्ट के निवारण के लिए है, शीघ्र आनंद की प्राप्ति के लिए है, और कांता के समान मधुर उपदेश के लिए है। ये 6 काव्य प्रयोजन किसने माने हैं? मम्मट ने माने हैं। और यहाँ ये भी थोड़ा ध्यान रखें, सद्देह परिनिवृत्तये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन माने हैं, तो मम्मट ने कितने माने हैं? 6 काव्य प्रयोजन माने हैं। कि काव्य यश के लिए है, अर्थकृते यानी धन प्राप्ति के लिए है, अर्थ प्राप्ति के लिए है, लोक व्यवहार की शिक्षा के लिए है, शिवेतर क्षते मतलब अनिष्ट के निवारण के लिए है, अमंगल के नाश के लिए है, शीघ्र आनंद की प्राप्ति के लिए है, और कांता के समान मधुर उपदेश के लिए है। और ये जो 6 काव्य प्रयोजन माने हैं ये किसने माने हैं? मम्मट ने माने हैं। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन है वो सद्यः परिनिवृत्तये अर्थात शीघ्र आनंद की प्राप्ति, अर्थात शीघ्र आनंद की प्राप्ति, शीघ्र आनंद की प्राप्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सबसे, प्रश्न ऐसे भी कर सकते हैं मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन माने। मम्मट के काव्य प्रयोजनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो सद्यः परिनिवृत्तये अर्थात शीघ्र आनंद की प्राप्ति जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बिल्कुल आने लायक प्रश्न है ये।
चाहे कैसे भी आए प्रश्न, या तो ये प्रश्न बन सकता है, या संख्या पूछ सकते हैं कि कितने काव्य प्रयोजन माने हैं, या कथन देकर पूछ सकते हैं कि यह काव्य प्रयोजन विषय के ये कथन किस आचार्य का है। प्रश्न संख्या, अब देखिए आपके एक टॉपिक है पाठ्यक्रम में और उसको बहुत कम विद्यार्थी पढ़ते हैं। आपके टॉपिक है काव्य का स्वरूप, उससे हैं ये प्रश्न। ये मत सोचना कि ये कहां से आ गए ये प्रश्न। आपके पाठ्यक्रम में एक टॉपिक है काव्य का स्वरूप, और पीजीटी में यहां से एक प्रश्न आया भी था काव्य के स्वरूप से कि दंडी ने निम्नलिखित में से काव्य का कौन सा भेद नहीं माना है। और यहां से एक प्रश्न और आना है अभी, और डेफिनेटली आना है। और ये बहुत कम टीचर पढ़ाते भी हैं इस टॉपिक को। और यहाँ आपको सभी आचार्यों के मत याद होने चाहिए कि किसने काव्य के कितने भेद माने हैं, कौन कौन से आधारों पर माने हैं। तो ये एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दृश्य काव्य के दो भेद ही माने गए हैं, एक तो रूपक और एक है उपरूपक। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं ये 6-7 प्रश्न जो आगे आएंगे, ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां से पीजीटी में प्रश्न आया था कि जो दंडी हैं उन्होंने निम्नलिखित में से काव्य का कौन सा भेद नहीं माना है। तो काव्य, दृश्य काव्य के दो भेद माने गए हैं, रूपक और कौन सा, उपरूपक माना गया है। प्रश्न संख्या 22 है, कथानुबंध, कथा धन अनुबंध की दृष्टि से काव्य के कितने भेद माने गए हैं। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर दीजिए। कथानुबंध की दृष्टि से काव्य के कितने भेद माने गए हैं। कथानुबंध की दृष्टि से काव्य के दो ही भेद हैं, जिसमें कथा में तारतम्यता हो, एक कहानी चले, पदों में पूर्वापर संबंध हो, एक पद को हटा दे दूसरा अधूरा प्रतीत हो, वो प्रबंध काव्य होता है। और जिसके पदों में पूर्वापर संबंध नहीं होता, हर पद में एक अलग भाव होता है, वो मुक्तक काव्य है। तो कथानुबंध की दृष्टि से काव्य के दो ही भेद माने गए हैं, एक तो प्रबंध काव्य और एक कौन सा माना गया है, मुक्तक काव्य। ये प्रश्न बिना मतलब नहीं है, यहां से प्रश्न आया था पीजीटी में, आप उसको समझ नहीं पाए कि दंडी के अनुसार काव्य के भेद क्यों पूछ लिए। कई ये कह रहे थे कि तो पाठ्यक्रम से बाहर है, बाहर नहीं था, आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है काव्य का स्वरूप, तो फिर वहां से प्रश्न क्यों नहीं आना था, यहाँ से प्रश्न आना ही आना था। तो कथानुबंध की दृष्टि से काव्य के कितने भेद माने गए हैं, दो माने गए हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। इनको अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। काव्य भेदों का सर्वप्रथम प्रामाणिक उल्लेख किस रचना में मिलता है। काव्य भेदों का सबसे पहले जो है ना प्रामाणिक उल्लेख इनमें से किस रचना में मिलता है, अग्नि पुराण में, नाट्य शास्त्र में, काव्यालंकार में, या फिर काव्यादर्श में। अग्नि पुराण महर्षि वेदव्यास है, इसके रचनाकार कौन है, महर्षि वेदव्यास हैं इसके रचनाकार। और नाट्य शास्त्र भरत मुनि हैं। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, भरत मुनि की। काव्यालंकार तो देखो रुद्रट की, वैसे मुख्य तो भामह की है, रुद्रट की एक्चुअली काव्यालंकार सार संग्रह है, लेकिन कुछ शॉर्ट में काव्यालंकार बता देते हैं। तो काव्यालंकार किसकी है, भामह की है। और काव्यादर्श किसकी है, दंडी की है। अब यहाँ किसमें प्रामाणिक उल्लेख मिलता है, नाट्य शास्त्र में मिलता है। काव्य भेदों का सर्वप्रथम प्रामाणिक उल्लेख किस रचना में मिलता है, नाट्य शास्त्र में मिलता है। मैं एक वादा करता हूं आपसे, जो भी तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे यूपी टीजीटी की कर रहे हो, जीडीसी की कर रहे हो, अभी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का एग्जाम होना है, काव्य शास्त्र का कोई प्रश्न इन 200 प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा। याद करना आपका काम है, आप अच्छे से याद करें और बाद में पेपर दे के आने के बाद में मिला लेना आप आराम से। काव्य शास्त्र के सारे प्रश्न लगभग आपको इस प्रश्नोत्तरी से मिल जाएंगे। तो ये काव्य के स्वरूप से रिलेटेड हैं ये बातें, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। प्रबंध काव्य के कितने भेद माने गए हैं, 2, 3, 4, 5। प्रबंध काव्य के कितने भेद माने गए हैं, यह आपको बताना है। प्रबंध काव्य के कितने भेद माने गए, दो ही माने गए हैं, एक तो महाकाव्य और एक खंड काव्य। जिसमें संपूर्ण जीवन की कथा हो वो महाकाव्य है, जीवन के किसी एक पक्ष का, एक घटना का चित्रण हो वो खंड काव्य है। तो प्रबंध काव्य के दो ही भेद माने गए हैं, महाकाव्य और कौन सा माना गया है, खंड काव्य। ऐप पर इसकी एक क्लास है काव्य का स्वरूप, पुरानी जो काव्य शास्त्र की क्लासेज हैं उनमें आप एक क्लास ढूंढना, सर्च करना काव्य का स्वरूप, और उसमें बड़े विस्तार के साथ में मैंने ये सब कुछ करवा रखा है बहुत अच्छे से। तो महाकाव्य के लक्षण भी बता रखे हैं अलग अलग आचार्यों के अनुसार, फिर सर्वमान्य मत भी बता रखे हैं।
खंड काव्य की परिभाषाएं बता रखी हैं और खंड काव्य के बारे में किस विद्वान का क्या मत है, कौन-कौन से तत्व मानते हैं, ये सब करवा रखा है अच्छे से। तो महाकाव्य और खंड काव्य 2 भेद होते हैं। भामह ने देखिए पिछली बार दंडी का पूछ लिया कि निम्नलिखित में से दंडी का के अनुसार काव्य का भेद कौन-सा नहीं है, दंडी ने किसका उल्लेख नहीं किया, तो अब की बार भामह का आ सकता है। तो ये बताइए कि भामह ने काव्य के कितने भेद माने हैं? 2, 3, 4, 5 भामह ने काव्य के कितने भेद माने हैं? सरल-सरल प्रश्न हैं ये। भामह ने काव्य के 2 ही भेद माने हैं, गद्य और पद्य। गद्य, पद्य च द्विविधा, इसकी 2 विधाएँ। भामह का पूरा कथन याद करो पहले तो देखो। शब्दार्थो सहितो काव्यम सब रट लेते हैं। आगे इसको भूल जाते हैं, गद्य, पद्य च द्विविधा और इसकी 2 विधाएँ होती हैं, गद्य और पद्य। पूरा कथन ऐसे था ये कि शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्य, पद्य च द्विविधा और 2 विधाएँ हैं इसकी। तो इन्होंने तो 2 ही तो माने हैं ना, गद्य और पद्य। कथन को पूरा याद करते तो फिर ये अच्छे से अब हो जाता आपका ये प्रश्न, कहीं गलत होता ही नहीं। प्रश्न संख्या 26 देखिए, खंड काव्य और महाकाव्य इन दोनों की मध्यवर्ती स्थिति वाला काव्य कहलाता है। उस क्लास को देखो, काव्य का स्वरूप वाली को ऐप पर जो है, उसपे मैंने ये सब करवा रखा है। खंड काव्य और महाकाव्य इन दोनों की मध्यवर्ती स्थिति वाला काव्य कहलाता है। चंपू, रूपक, एकार्थक, मुक्तक। मुझे पता था आप चंपू ही बताएंगे। अरे वो तो गद्य पद्य मिश्रित रचना चंपू कहलाती है। पहला विकल्प तो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर दिया था, इसमें कोई संदेह है ही नहीं और मैं अपनी चाल में सफल हुआ, सब उधर ही चल पड़े। गद्य पद्य मिश्रित रचना चंपू कहलाती है भाई। हिंदी में चंपू परंपरा की पहली रचना राउल वेल है, रोडा कवि 10वीं शताब्दी। नक्सिक वर्णन परंपरा की भी पहली रचना राउल वेल ही है, शिलालेख कृति है। कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले जानकारी दी थी। मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में उसे रखवाया था, है ना? 7 नायिकाओं का चित्रण है। कलचुरी राजवंश के किसी शासक के, किसी सामंत की 7 नायिकाओं का चित्रण जिसमें है, जो अलग-अलग भाषाएँ बोलती हैं। पहली नायिका जो है वो महाराष्ट्रीयन है। ये तो सब आपको करवा रखा है। वो तो अलग चीज़ हो गई। एकार्थक काव्य कहेंगे। खंड काव्य और महाकाव्य इन दोनों की मध्यवर्ती स्थिति वाला काव्य कहलाता है। ये माइंड में अच्छे से बिठा लेना, काव्य के स्वरूप से एक प्रश्न जरूर आएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम में आपके टॉपिक दिया हुआ है और ये सारे प्रश्न काव्य के स्वरूप से ही रिलेटेड हैं, उसी से संबंधित हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को आपको मिलेगा। जब मैं पेपर हल करवा रहा होऊंगा उस समय बात करूंगा मैं आपको। 3 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, उससे पहले आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का पेपर है, वो भी ज्यादा दूर नहीं है, 31 को है शायद। तो उस समय जब मैं पेपर हल करवा रहा होऊंगा तब आपसे बात करूंगा कि मैंने आदिकाल की जो प्रश्नोत्तरी करवाई है, भक्तिकाल की, रीतिकाल की, जीवनी विधा की, आत्मकथा की और काव्य शास्त्र पर ये 200 प्रश्न, तो बाद में मैच कर लेना आप इसमें से कितने प्रश्न मिलते हैं, तब तो आप मुझे मानना, नहीं तो मत मानना। तो एकार्थक काव्य होता है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, प्रतिपाद्य विषय के अनुसार काव्य के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। प्रतिपाद्य विषय के अनुसार काव्य के कितने भेद होते हैं, यह आपको बताना है। प्रतिपाद्य विषय के आधार पर या अनुसार काव्य के कितने भेद होते हैं? ये बहुत कम का सही होगा, मुझे पूरी उम्मीद थी। 4 भेद होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक तो ख्यात वृत्त, एक कल्पित वस्तु, एक तो ख्यात वृत्त, एक होता है कल्पित वस्तु, कल्पित वस्तु। एक कौन-सा होता है? कल्पित वस्तु। एक कलाश्रित होता है। कौन-सा होता है? कलाश्रित। और एक शास्त्रधन आश्रित, शास्त्राश्रित होता है, शास्त्राश्रित होता है। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनको नोट कर लें अच्छे से। कितने होते हैं? 4 होते हैं। हाँ, जिनका उत्तर 4 था वो बिल्कुल सही है। स्क्रीनशॉट ले लो इनको और आप अच्छे से याद करो इनको। प्रश्न संख्या 28, रूप विधान के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? कईयों को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्यों करवा रहे हैं। ये पाठ्यक्रम में टॉपिक है काव्य का स्वरूप और यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा, परीक्षा देने के बाद हम बात करेंगे। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि आपने पढ़े नहीं है ना पहले। रूप विधान के आधार पर काव्य के कितने भेद माने गए हैं? 2, 3, 4, 5। रूप विधान के आधार पर काव्य के कितने भेद माने गए हैं? रूप विधान के आधार पर काव्य के कितने भेद माने गए हैं? मोस्टली का गलत है। 5 भेद माने गए हैं।
कौन कौन से माने गए हैं? एक तो माना गया है महाकाव्य, रूप विधान के आधार पर पूछ रहा है। एक माना गया है रूपक, एक कौन सा माना गया है? रूपक। एक आख्यायिका माना गया है, एक कौन सा माना गया है? आख्यायिका। कौन सा माना गया है? आख्यायिका। और एक जो है कथा और एक मुक्तक, एक कथा और एक भेद माना गया है मुक्तक। एक भेद कौन सा माना गया है? मुक्तक। रूप विधान के आधार पर काव्य के 5 भेद माने गए हैं। रूप विधान के आधार पर काव्य के कितने भेद माने गए हैं? 5 भेद, महाकाव्य, रूपक, आख्यायिका, कथा और मुक्तक। प्रश्न संख्या 29 देखिए, दंडी ने काव्य के कितने भेद किए हैं? ये प्रश्न तो आ चुका पीजीटी में, ये प्रश्न पीजीटी में आ चुका है कि दंडी ने काव्य के कितने भेद किए हैं। तो दंडी ने काव्य के कितने भेद किए हैं? दंडी ने काव्य के कितने भेद किए? 3 किए हैं, गद्य, पद्य एवं मिश्र। ध्यान रहे यहाँ पर अग्नि पुराणकार अर्थात महर्षि वेदव्यास ने भी ये ही 3 भेद माने हैं। अगर अग्नि पुराणकार के अनुसार पूछ ले तो भी यहाँ पर यही होगा। यहाँ एक टिप्पणी लिख लीजिए आप, अग्नि पुराणकार। अग्नि, ये आया था कि नहीं आया? ये काव्य के स्वरूप से संबंधित प्रश्न था, पीजीटी में आया, यूपी पीजीटी में। अग्नि पुराणकार यानी कि महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। हिंदी संसार इसलिए सबसे अलग है, ऊपरी ऊपरी तौर पर नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ पर इतनी ही बारीकी से पढ़ाया जाता है। अग्नि पुराणकार अर्थात महर्षि वेदव्यास ने भी ये ही 3 भेद माने हैं, ये ही 3 भेद माने हैं। जो विद्यार्थी पहले ये कहते थे कि अशोक सर तो बहुत डीपली पढ़ाते हैं, इतना डीपली कोई पूछा जाता है क्या? हम तो पिछले प्रश्न रट लेंगे, 1-2 गाइडें और खरीद लेंगे और उसी से पार पड़ जाएगी। तो पीजीटी में वो सब उड़न छू हो गई, गायब। जो रटवा रहे थे गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, शिल्पी, घटना चक्र, यूथ, अब शायद लगा के चाट लो उसको आराम से। अब की बार आयोग ने इतने अच्छे प्रश्न बनाए कि दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो गया। मैं चाहता था, मेरी तपस्या सफल हो गई। मैं ऐसा पेपर चाहता था कि पेपर डीपली आए, पढ़ने वाले लगे, मेहनती बच्चे लगे, इन गाइडों से बाहर निकले। और आयोग ने ऐसा ही प्रश्न बनाया, और इसमें तो इंटरव्यू था, इसलिए फिर भी थोड़ा हल्का फुल्का रह गया। टीजीटी का पेपर और अच्छे लेवल का आएगा और आना भी चाहिए। मैं इसके लिए 12 महीनों से सुंदरकांड का पाठ कर रहा था लगातार, और मेरी वो तपस्या सफल हुई। इसलिए आज कोचिंग में भंडारा भी है। पहले सुंदरकांड का पाठ हुआ है और अभी भंडारा चल ही रहा है, समापन की ओर है। अब मत आना, अब समापन की ओर है। 7:30 बजे से चल रहा था, मैं थोड़ा उधर ही व्यस्त था, और फिर करवाऊंगा। टीजीटी का पेपर भी ऐसा ही आ गया तो एक भंडारा और करवाऊंगा अच्छा सा बढ़िया। तो दंडी ने काव्य के कितने भेद किए हैं? गद्य, पद्य और मिश्र, ये 3 किए हैं। और अग्नि पुराणकार अर्थात महर्षि वेदव्यास ने भी ये 3 भेद माने। और ये प्रश्न आया पीजीटी में, आनंद वर्धन ने काव्य के कितने भेद किए हैं? आनंद वर्धन ने काव्य के कितने भेद किए हैं, यह आपको बताना है। 2, 3, 4, 5 ये आप बता देंगे। आनंद वर्धन ने काव्य के कितने भेद किए हैं? 3 भेद किए हैं। आनंद वर्धन ने कौन कौन से 3 भेद किए? एक तो किया था इन्होंने ध्वनि काव्य, जो सबसे उत्तम है। ध्वनि काव्य ये तो है उत्तम, ध्वनि काव्य सर्वोत्तम है। एक गुणीभूत व्यंग्य काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य ये है मध्यम श्रेणी का, ये क्या है? मध्यम श्रेणी का है। और एक चित्र काव्य, ये सामान्य श्रेणी का है। अधम श्रेणी का कोई काव्य नहीं होता है, ये ध्यान रखना। काव्य तो काव्य, वो अधम कैसे हो सकता है? चित्र काव्य। और चित्र काव्य जो है वो है सामान्य श्रेणी का। चित्र काव्य किस श्रेणी का है? सामान्य श्रेणी का है। और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लें, दंडी के अनुसार पूछ चुका है, तो फिर भामह मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं, आनंद वर्धन मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं। आनंद वर्धन ने काव्य के कितने भेद माने हैं? 3। ध्वनि काव्य सर्वोत्तम है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य मध्यम श्रेणी का है, और चित्र काव्य जो है वो सामान्य श्रेणी का है। 200 प्रश्न होंगे, कुछ आज करवाऊंगा, कुछ कल करवाऊंगा, प्रत्येक टॉपिक पर होंगे। रस पर भी, छंद पर भी, अलंकारों पर भी, शब्द शक्ति पर भी, सारे होंगे, है ना।
आनंदवर्धन ने, ये काव्य के स्वरूप वाले प्रश्न चल रहे हैं, थोड़े से मैंने प्रश्न ज्यादा ले लिए ताकि कोई प्रश्न बाहर नहीं जाए। काव्य के स्वरूप पर अगर कोई प्रश्न आए तो इससे बाहर नहीं जाए, इसलिए मैंने थोड़े से ये प्रश्न ज्यादा ले लिए हैं। प्रश्न संख्या कितनी थी? 30। 30 देखें उससे पहले ये कुछ पुस्तकें हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़िए। व्याकरण का कोई प्रश्न मानक हिंदी व्याकरण से बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि लगभग 450 पेज की पुस्तक है। 1000 तो लोकोक्ति और मुहावरे दिए हुए हैं। 3000 से ज्यादा उदाहरण समास के हैं। 3000 प्लस उदाहरण संधि के हैं। इसमें प्रत्येक टॉपिक की गहन विवेचना और उसके बाद में अभ्यास के लिए कम से कम 100 प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। और काव्य शास्त्र के 16 प्रश्नों में से 13 प्रश्न यूपी पीजीटी में इस पुस्तक में से मिले थे। न तो काव्य दोष की परिभाषा बाहर गई, न उदाहरण बाहर गया, न कोई अलंकार का उदाहरण बाहर गया, न सब शक्ति का कोई उदाहरण बाहर गया, क्योंकि इसमें सब शक्ति के हैं ही 200 प्लस उदाहरण। प्रत्येक अलंकार के कम से कम 30 उदाहरण इसमें दिए हुए हैं और अलंकारों में अंतर भी दिया हुआ है। इसमें वो छंद भी दिए हुए हैं जो पाठ्यक्रम में नहीं है, वो भी इसमें दिए हुए हैं। जो विद्यार्थी एलटी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की, या फिर यूपी पीजीटी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इससे अच्छी कोई पुस्तक नहीं हो सकती। इसमें जितने भी वाद हैं उनकी समीक्षा अच्छे से, काव्य शास्त्र भी इसमें है, व्याकरण भी इसमें है, भाषा विज्ञान भी इसमें है, हिंदी की चर्चित कहानियां, कालजयी कहानियां भी इसमें है, चर्चित नाटक भी इसमें है, चर्चित उपन्यास भी इसमें है, चर्चित काव्य रचनाएं भी इसमें है, चर्चित कविताएं, पटकथा, असाध्य वीणा आदि सब इसमें है। आप मार्केट से ऐसी पुस्तकें खरीदते हैं जिनमें 4 लाइनें दे दी, कट कॉपी पेस्ट, या फिर सरल भाषा का प्रयोग कर दिया, कठिन भाषा का प्रयोग करता है तो आपको बेकार लगता है कि इतना कैसे याद होगा, याद करना आपका काम है। लेकिन लैंग्वेज एक आलोचक जैसी होनी चाहिए उत्तर लिखते समय, और जिस रचना का वर्णन कर रहे हैं उस रचना की पंक्तियां, उसके संबंध में आलोचकों के मत अगर उत्तर में नहीं है तो आपका उत्तर बेजान है, कोई मतलब का नहीं है, कचरा है, एग्जामिनर देखेगा भी नहीं उसको सही ढंग से। तो इसमें यही खास बात है। इस पुस्तक का 4था संस्करण निकल चुका, वो इसलिए निकला कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उन्होंने इसे पसंद किया, और जो सतही तौर पर पढ़ते थे, जिनको 4 पंक्तियों में याद करने की आवश्यकता है, उन्होंने कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया। यूपी पीजीटी में 50 नंबर का इंटरव्यू है, बेहतरीन पुस्तक रहने वाली है। जैसे ध्वनि, अक्षर आदि में अंतर, हिंदी की उपभाषाएं, बोलियों का विस्तार से वर्णन, देवनागरी लिपि का उद्भव, विकास, वो इसमें अच्छा है। नामकरण, गुण, दोष, मानकीकरण के प्रयास 3 भागों में बांटकर, व्यक्तिगत प्रयास कौन से हैं, संस्थागत कौन से हैं, शासकीय प्रयास कौन कौन से हुए या प्रशासनिक कौन से हुए, वो सब इसमें है। चर्चित जो भी रचनाएं हैं, कहानियां आदि, नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में, तो वो इसमें है। अभी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है, लिखित परीक्षा होगी, उसके लिए पुस्तक बड़ी बेहतरीन रहने वाली है। जिस भी राज्य में लिखित एग्जाम होता है उसके लिए बेहतरीन, और इंटरव्यू के लिए भी। यूजीसी नेट जेआरएफ 2004 से लेकर 2026 तक के 4325 प्रश्नों की 17,300, 1-2 व्याख्याएं नहीं, 17,300 व्याख्याएं, वो भी डीपली प्रामाणिक इस पुस्तक में है। इसका संशोधित संस्करण है ये। पहले संस्करण में जो टाइपिंग की अशुद्धियां रही थी वो इसमें दूर कर दी गई हैं। 2026 में जो पेपर हुआ था वो भी इसमें है, और इतनी शानदार व्याख्याएं इसमें हैं कि आप जो ये कचरा खरीदते हो ना अभ्यास के लिए कि ऑब्जेक्टिव याद कर ले, उसको गोली मारिए, इसको पढ़ के देखिए एक बार। इसके लिए आप व्हाट्सअप करें, ये जो नंबर दिए हुए हैं इनमें से किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, इसको जूम करके देख लेना आप अच्छे से, और जब जूम करके देख लें तो इन नंबरों पर आप व्हाट्सअप करें, मैं इसके डेमो पेज आपको भिजवा दूंगा। जिस भी नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे आपको डेमो पेज मिल जाएंगे। 2-3 दिन उनको देखिए, उसके बाद में डिसीजन लीजिए अच्छे से। तो अच्छी पुस्तकें पढ़िए, चाहे एक ड्रेस कम पहन लो, 5 दिन तक खाना मत खाओ, चलेगा, लेकिन अच्छी पुस्तकें पढ़िए। लग जाओगे तो रोजाना नई ड्रेस खरीदो, रोजाना अच्छे से अच्छा खाना खाओ, अच्छे अच्छे होटलों में खाओ, है ना। पुस्तक की कोई कीमत नहीं होती है, उसमें एक लेखक का पूरे जीवन का अनुभव होता है, उसकी मेहनत होती है। कीमत की बात जो करता है वो पुस्तक पढ़ता ही नहीं है, कीमत की बात नहीं करनी चाहिए। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद माने, काव्य के स्वरूप से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं, और पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद माने हैं।
दंडी के अनुसार पूछ लिया, तो अब मैंने भामह, आनंदवर्धन, अग्निपुराणकार इन सबके अनुसार करवा दिए हैं आपको। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद माने हैं? प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर बताइए। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद माने हैं? मोस्टली का गलत, 4 माने हैं। एक तो उत्तमोत्तम, उत्तम से भी उत्तम, उत्तमोत्तम एक माना है उत्तम, एक कौन सा माना है उत्तम, एक मध्यम और एक माना है अधम। पढ़ाई नहीं होगा आज तक, टीचर इतनी गहराई में जाते ही नहीं है, खुद ही गाइड से पढ़ाते हैं, वो क्या पढ़ाएंगे फिर आपको? इसके लिए मेहनत करनी होती है, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी होती हैं। और काव्य शास्त्र में तो मैं ये कहता हूं कि जितना डीपली मैं पढ़ा सकता हूं, मैं जानता हूं, मैंने काव्य शास्त्र में कितनी तपस्या की है ये मुझे पता है। काव्य शास्त्र में मैं कितनी ही गहराई तक जा सकता हूं, तो ये आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़े होंगे। लेकिन अब ऐसे प्रश्न आए हैं, पीजीटी का पेपर देख लेना आप। अगर मैं बिना मतलब पढ़ा रहा हूं तो पीजीटी का पेपर याद रखें, उसमें दंडी के अनुसार पूछा था कि दंडी ने कौन सा भेद नहीं माना। तो अब की बार ऐसे ही पूछ सकता है कि पंडित राज जगन्नाथ ने कौन सा भेद नहीं माना, इनमें से 3 तो इनमें से दे देगा, एक कहीं और से दे देगा। तो भामह के अनुसार करा दिए, अग्नि पुराणकार के अनुसार करा दिए, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार आपको करा दिए। ये सब देख लेना कि किसने कितने भेद माने हैं। ये आपने पढ़े ही नहीं होंगे कभी ढंग से अच्छे से। किस उपनिषद में ब्रह्म को भी रस के रूप में विवेचित किया गया है? छांदोग्य, कठ, तैत्तिरीय, केन। किस उपनिषद में ब्रह्म को भी रस के रूप में विवेचित किया गया है, यह आपको बताना है। कौन से उपनिषद में ब्रह्म को भी रस माना गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में माना गया है। रसो वे सह, रसो वे सह, बस इतना ही याद रख लें। वैसे तो ये कथन और भी आगे है। हवे यायम, हवे वायम लब्ध्वा स आनंदो भवति, स आनंदो भवति। इस तरह से है ये पूरा कथन। इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ये लो। इस तरीके से है ये कथन, और ये इतना सा याद रख लें। देकर पूछ सकता है कि किस उपनिषद में ये बात मिलती है। तो किस उपनिषद में मिलती है? तैत्तिरीय उपनिषद में। किस उपनिषद में ब्रह्म को भी रस के रूप में विवेचित किया गया है? तो किस में किया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है। भरत मुनि ने नाटक के कौन से तत्वों का उल्लेख नहीं किया? भरत मुनि ने नाटक के 3 ही तत्व माने। भरत मुनि की दृष्टि में नाटक और काव्य में कोई अंतर नहीं है, आपने पढ़ा भी होगा इनका कथन। मृदु ललित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थ हीनम जनपद सुखबोध्यम युक्ति नृत्य योज्यम, और जनपद सुखबोध्यम युक्ति नृत्य योज्यम बहुकृत रस मार्गम संधि संधान युक्तम स भवती शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षका नाम लिखवा रखा है आपको। ये अभिनय का उल्लेख नहीं किया। भरत मुनि ने या संस्कृत आचार्यों ने नाटक के 3 ही तत्व माने हैं, वस्तु, नेता, रस, 3 ही माने हैं। भरत मुनि ने किसका उल्लेख नहीं किया? अभिनय का नहीं किया। नहीं रसाद्रते कश्चिद अर्थ प्रकल्पते, कि रस से अलग अन्य कोई अर्थ नहीं होता, ये किसने कहा है? ये रस से संबंधित बातें हैं यहाँ पर। नंदिकेश्वर, नंदिकेश्वर का उल्लेख राजशेखर ने काव्य मीमांसा में किया है। भरतमुनि, वामन, विश्वनाथ। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर क्या होगा, यही आपको बताना है कि रस के बिना अन्य कोई अर्थ प्रवृत्त नहीं होता। हिंदी अर्थ और लिख लो इसका, रस के बिना अन्य कोई अर्थ प्रवृत्त नहीं होता। कथन किसका है? रस से संबंधित ये कथन है भरत मुनि का। किसका है ये कथन? भरत मुनि का है। ये कथन किसका है? भरत मुनि का है। प्रश्न संख्या 35 देखिए, किसने रस ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है? भरत मुनि ने, आनंदवर्धन ने, अभिनव गुप्त ने, विश्वनाथ ने। रस ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने कहा है? अब ये रस से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं, इसके बाद अलंकार से संबंधित होंगे, फिर छंद से संबंधित होंगे, फिर सब शक्ति से संबंधित होंगे। किसने रस ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है? आनंदवर्धन ने ध्वनि को या रस ध्वनि को, रस ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है। प्रश्न संख्या 36, रस को सर्वप्रथम आस्वाद्यत्वात्, आस्वाद्यता से युक्त कहने वाले आचार्य कौन हैं? आस्वाद्यत्वात् कहने वाले या आस्वाद्यता से युक्त
कहने वाले आचार्य इनमें से कौन है? मोस्टली का गलत है, भरत मुनि हैं। सबसे पहले कहने वाले आचार्य कौन है? भरत मुनि ही हैं। कौन है? भरत मुनि ही हैं। यहाँ सही उत्तर क्या होगा? भरत मुनि होगा। रस के संबंध में असत्य कथन है। विश्वनाथ ने जो रस का लक्षण बताया है वो सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो रस सतोद्रेकमय है, रस अखंड है, ये प्रश्न आता है घूम फिर के, इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देता है। रस स्वप्रकाशानंद है, रस चिन्मय नहीं है, डी गलत है, रस चिन्मय है। रस क्या है? चिन्मय है, नहीं यहाँ पर गलत है। देखिए रस की ये सब विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। अब और देखिए क्या क्या है, चार तो ये विशेषताएं हो गई। रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, वेद्यांतर स्पर्श शून्य है। अब वो शून्य की जगह शून्य को हटा देता है कई बार कि रस वेद्यांतर स्पर्श है या स्पर्श युक्त है, शून्य को हटा देता है, या यहाँ अ जोड़ देता है कि रस अ वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, ऐसे कर देता है, कुछ काट छांट कर देता है। तो जो सही बातें हैं वो याद रखें। रस ब्रह्मानंद सहोदर है, विश्वनाथ के अनुसार रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, एक बात ये याद रखें। रस लोकोत्र चमत्कार प्राण है, रस लोकोत्र, ये मैंने लिखवा रखा है सब, लोकोत्र चमत्कार प्राण है, इनका मतलब भी लिखवा रखा है सबका, मैंने अच्छे से व्याख्या करवा रखी है। रस स्वाकार वद भिन्न है, यानी अपने आकार से अभिन्न है। अब अभिन्न है की जगह क्या कर देता है? भिन्न है कर देता है। इसका संधि विच्छेद करो, स्व धन आकार धनवत धन अभिन्न। अब अभिन्न की जगह क्या कर देता है? भिन्न कर देता है। अभिन्न की जगह क्या कर देता है? भिन्न। कि रस स्वाकार वत भिन्न है, भिन्न नहीं है, ये द तो बदल जाएगा तय में और अ अलग निकल जाएगा। रस अपने आकार से अभिन्न है। ये हैं सब सही बातें, और इसके अलावा जो भी बात होगी वो सब गलत होगी। तो रस सतोद्रेकमय है, रस अखंड है, रस स्वप्रकाशानंद है, रस चिन्मय है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रस लोकोत्र चमत्कार प्राण है, रस अपने आकार से अभिन्न है। ये अभिन्न में से अ को हटा देगा, भिन्न है ऐसे कर देगा, तो वो फिर गलत हो जाएगा। तो ये विशेषताएं आपको अच्छे से याद रखनी है रस की। जो विश्वनाथ ने रस के स्वरूप की बात की है तो ये बातें कही हैं उन्होंने, इनकी व्याख्या मैंने आपको लिखवा रखी है कि इनका मतलब क्या है। पंडित राज जगन्नाथ ने आनंद की कौन सी कोटि का उल्लेख नहीं किया? विषयानंद, ब्रह्मानंद, काव्यानंद, रसनानंद। ये जो हैं पंडित राज जगन्नाथ, इन्होंने आनंद की कौन सी कोटि श्रेणी का उल्लेख इनमें से नहीं किया? विषयानंद का, ब्रह्मानंद का, काव्यानंद का, रसनानंद का। किसका नहीं किया? रसनानंद का नहीं किया। रसना में भी देखना, इस रसना का मतलब है जिह्वा, इस रचना का मतलब जिह्वा है, और इस रचना का मतलब है साड़ी। ये कामायनी में आया है ये शब्द। संध्या थी वलकल वसना, खड़े पहनी कदम की रसना, ये पंक्ति आई है आनंद सर्ग में, अगर आपने पढ़ी हो ढंग से कामायनी। तो इस रचना का मतलब क्या है? साड़ी। इस रचना का मतलब है जिह्वा। तो विषयानंद का उल्लेख किया है, ब्रह्मानंद का उल्लेख किया है, काव्यानंद का किया है, रसनानंद का उल्लेख पंडित राज जगन्नाथ ने नहीं किया। इस प्रश्नोत्तरी से आपको बहुत प्रश्न मिलने वाले हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है यह आपको बताना है। रस सहृदय जन के चैतन्य में अधिष्ठित रहता है। अभिता से व्यंजना ध्वनि तक पहुंचने के बीच में विभावन, व्यापार अथवा साधारणीकरण सेतु का काम करता है। भट्ट नायक ने रस निष्पत्ति के लिए विषय वस्तु की उदात्तता को महत्व दिया है। भरत मुनि ने रस का अधिवास अभिनेताओं नट नटी में माना है। कौन सा सही नहीं है? भरत मुनि ने अभिनेताओं में नहीं माना, मूल पात्रों में माना है। ये बात यहाँ पर गलत है, मूल पात्रों में ही मानते हैं, राम, दुष्यंत, शकुंतला आदि में ही मानते हैं। उनके कथन से यही ध्वनित होता है। हालांकि सीधा सीधा उल्लेख नहीं किया, लेकिन लगता है उनके कथन से कि उन्होंने रस की जो स्थिति है, रस का जो अधिवास है, वो मूल पात्रों राम, दुष्यंत, शकुंतला आदि में माना है, अभिनेताओं या नट नटी में नहीं माना है। बाकी अगर यहाँ मूल पात्रों में कर दें हम तो ये चारों कथन सही हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ कौन सा कथन सही नहीं था? डी सही नहीं था, डी सही नहीं था।
अति मलिन वृष भानु कुमारी, हरि श्रम जल अंतर तनु भीजे, ता लालच ने धुआवती सारी, छूटे चिकुर बदन को मिलाने, ज्यो नलिनी हिमकर की मारी, अधमुख रहती उर्द नहीं चितवती, ज्यो गत हारे थकित जुआरी की, जैसे जुआरी व्यक्ति अपनी संपत्ति को हार के और थकित होकर बैठ जाता है, ऐसे ही राधा बैठी हुई है। कौन सा रस है यहाँ पर? वियोग श्रृंगार है। कौन सा रस है यहाँ पर? वियोग श्रृंगार है कि वृषभानु कुमारी राधा जो है वो अति मलिन सी रह रही है, कृष्ण के विरह में दुखी है। तो यहाँ कौन सा रस होगा? यहाँ वियोग श्रृंगार रस होगा। मैंने सभी रसों पर दो दो तीन तीन उदाहरण ले लिए, ऐसे ही सभी अलंकारों पर तीन तीन चार चार उदाहरण ले लिए हैं प्रश्नोत्तरी में। आपको एक सूचित और कर दूं मैं एक बात, कल से प्रश्नोत्तरी 2026 आरंभ हो रही है। मैंने कल भी बताया था आपको 100 टेस्ट पेपर होंगे, 100 पेपर होंगे। एक पेपर में 100 से एक भी कम प्रश्न नहीं रहेगा। 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न एक पेपर में होंगे, तो कितने हो गए? 10,000 प्रश्नोत्तर हो गए। 10,000 व्याख्यात्मक, ऐसे नहीं कि सीधा उत्तर बता दिया, व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर होंगे। और ये कल से आरंभ हो रही है, और चाहे कोई नया विद्यार्थी हो चाहे पुराना हो, ये सबको खरीदनी ही पड़ेगी। जो पुराने विद्यार्थी हैं जिन्होंने कोर्स ले रखा है वो इसके लिए मैसेज या फोन न करें, उनको 200 टेस्ट पेपर उनके ऐप पर ऑलरेडी मिले हुए हैं। ये बिल्कुल न्यू है, इसका कोर्स से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सभी नए प्रश्न होंगे, इसका फोल्डर बना दिया गया है ऐप पर। सभी प्रश्न जो होंगे वो बिल्कुल इसमें नए रहेंगे, और पीडीएफ भी इसकी रहेगी ऐप पर, प्लस में वीडियो भी रहेगा। पीडीएफ भी रहेगी और प्लस में क्या रहेगा? वीडियो भी रहेगा। और 1 साल की वैधता रहेगी। 1 वर्ष की क्या रहेगी इसमें? 1 वर्ष की वैधता इसमें रहेगी। और मैं इसी तरीके से हल करवाऊंगा जैसे अभी आपको करवा रहा हूं। और मेरे द्वारा करवाए गए अगर 10,000 प्रश्नोत्तर आपने अच्छे से देख लिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। इस प्रश्नोत्तरी में और बातें आपको बताई थी, इसमें यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएं भी रहेंगी। सभी राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में शामिल, चाहे वो गद्य रचनाएं हों पद्य रचनाएं हों, वो भी रहेंगी। काव्य शास्त्र भी इसमें रहेगा, और व्याकरण भी, गद्य साहित्य भी, साहित्य इतिहास भी, संस्कृत व्याकरण भी, संस्कृत रचनाकार भी, प्रयोजन परक हिंदी भी इसमें शामिल रहेगी। सब कुछ रहेगा इसमें A to Z। 100 टेस्ट पेपर होंगे, संख्या इससे कम नहीं रहेगी, बढ़ सकती है। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो और बढ़ा दूंगा इसमें। तो ये प्रश्नोत्तरी अनिवार्य है आपके लिए। पूरा हिंदी का कॉन्सेप्ट जो है, काव्य शास्त्र का, व्याकरण का, गद्य साहित्य का, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये कल से आरंभ हो रही है। आज और कल इसको खरीदने पर मात्र 699 रुपए है। पीडीएफ का प्रिंट आप ले सकते हैं। 10,000 प्रश्नोत्तरों का पूरा पीडीएफ आप निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं डाउनलोड करके। परसों से इसका शुल्क 999 रुपए रहेगा। आज मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया था, 3,000 प्लस विद्यार्थी इसको ले चुके हैं अभी, और अभी चल रहा है ये। तो आज और कल 2 दिन के लिए 699 रुपए है। आपने हल्की फुल्की प्रश्नोत्तरियां की होंगी, इस तरह से व्याख्यात्मक हल आप देखोगे जैसे मैं करवाता हूं, तो इससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे लेवल के। ये नहीं है कि कट कॉपी पेस्ट मिल गई इधर उधर से, वो मैं कभी नहीं करता हूं। प्रश्न संख्या 41 देखिए, प्रीतम द्रग मीचत पिया, पानी परस सुख पाए। परस है ये, परंस नहीं है। जानी पिछानी अजान लो, लेकुन होती लखाई। बताओ देखिए कौन सा रस है यहाँ पर? इसमें रस कौन सा है? संयोग श्रृंगार है। प्रियतम ने आंखें बंद कर ली, स्पर्श का सुख पाना चाहती है, इसलिए हटा भी नहीं रही है, और दिख तो रही नहीं है सामने आकर के, है ना। संयोग श्रृंगार है। कौन सेद सानी, कोई पसीने में सनी हुई है, कोई नेत्रों में पानी भरे हुए है, कोई घूम घूम करके और धरती पर मुरझा करके गिर रही है। ये तो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर है ना। कौन सा रस है? करुण, भयानक, वियोग श्रृंगार। कौन सा रस है यहाँ पर? वियोग श्रृंगार है। उदाहरण थोड़े अलग हट कर लिए, जैसे वर्तमान में पूछे जा रहे हैं वैसे।
सरल उदाहरण नहीं लिए हैं मैंने जानबूझकर, यहाँ पर कुछ नए उदाहरण लिए हैं ताकि इनमें से आपको मिले। तो कोई सेध यानी स्वेद पसीने से भरी हुई है, कोई नेत्रों में पानी भरे हुए है, कोई घूम घूम करके परी यानी पड़ रही है, भूमि पर मुरझा कर पड़ रही है। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां हैं और रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार है। नैनू को रोने दे मन, संकीर्ण न बन, प्रिय बैठे हैं, आंखों ओझल हो गए, नहीं वे कहीं यहीं बैठे हैं। पंक्तियों में कौन सा संचारी भाव है? उर्मिला का है ना ये तो कथन, अपने आप को समझा रही है उर्मिला साकेत में, है ना। तो नैनू को रोने दे मन, संकीर्ण न बन, प्रिय बैठे हैं, अपने मन को समझा रही। उन्माद है, अरे स्मृति क्यों है? उन्माद है, उन्माद है, यहाँ पर पागलों जैसी बात कर रही है, मन को बेवकूफ बना रही है, उन्माद है यहाँ पर। और रस ध्यान रखना, वियोग श्रृंगार। अगर इसमें आपको ये नहीं पूछे कि संचारी भाव कौन सा है तो रस कौन सा होगा? रस होगा वियोग श्रृंगार। रस यहाँ कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। ये उदाहरण वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पंक्तियां ऐसी ही आनी है, ऐसी आनी है क्या? इनमें से ही आनी है, ये मान लीजिए। आप तो ये मानकर पढ़ लो एक बार कि इनमें से ही आनी है रस से संबंधित पंक्तियां, ऐसा मान लो एक बार। प्रश्न संख्या 44, हास्य के मूल भेद हैं। हास्य के मूल भेद कितने हैं? 2, 3, 4, 5। हास्य के मूल भेद कितने माने गए हैं? मैं देखना चाहूंगा कि ये प्रश्न किस किस का सही होता है। हास्य के मूल भेद कितने माने गए हैं? हाँ, सबका गलत। हास्य के 2 मूल भेद माने गए, इस शब्द पर ध्यान देना। हास्य के मूल भेद 2 माने गए, एक तो आत्मस्थ और एक परस्थ। खुद से संबंधित, दूसरे से संबंधित, 2 ही भेद माने गए हैं, आत्मस्थ और परस्थ। कितने माने गए? 2 भेद माने गए हैं। नोट कर लेना इसको अच्छे से। बता रहे हैं कि 4 पढ़ रखिए, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, और बता रहे हैं 4। गलत हो जाता अभी आपका ये प्रश्न अगर आता तो ऐसे। तो यहाँ कितने माने गए हैं? 2 ही माने गए हैं, आत्मस्थ और परस्थ। अब अगला प्रश्न देखिए, न्यूनता तथा अधिकता की दृष्टि से हास्य के कितने भेद माने गए हैं? न्यूनता तथा अधिकता की दृष्टि से हास्य के कितने भेद माने गए? अब बता दो, चलो अब बताओ। देखें, मुझे पता है कि 4 बताओगे आप, वो भी गलत होगा। 6 माने गए हैं। कितने माने गए? 6। एक तो स्मित, नाम लिख लो। एक हसित, एक कौन सा है? हसित। एक अवहसित, कौन सा है? अवहसित। इनका मतलब क्या है ये अभी हम फिलहाल उसमें नहीं जाएंगे। एक अपहसित है, एक कौन सा है? अपहसित। कौन सा है? अपहसित। और एक जो है विहसित है। कौन सा है? विहसित। और एक है अतिहसित या अट्टहास कह लीजिए। राम की शक्ति पूजा पढ़िए, रावण अट्टहास, खल खल खल, रावण की तरह हंसना, तो वो है अतिहसित या अट्टहास। अतिहसित, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? अट्टहास है, अट्टहास। तो कितने माने गए? 6 माने गए हैं। न्यूनता या अधिकता की दृष्टि से हास्य के कितने भेद माने गए हैं? 6 भेद माने गए हैं, ये याद रखना। अब देखिए, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी, तो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे। पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य, करुण, भक्ति, शांत, कौन सा रस है यहाँ पर? देखिए, विंध्याचल में रहने वाले ऋषि मुनि दुखी थे बिना नारी के। अब उन्होंने कहीं से सुन लिया कि राम ने एक शिला का स्पर्श किया और वो जो है वो स्त्री बन गई। अब राम यहाँ आ रहे हैं, तो जिस जिस शिला पर पैर रखेंगे वो सब सुंदर स्त्रियां बन जाएंगी। हवे है शिला सब चंद्रमुखी, पर से मंजुल पद कंज तिहारी की। हे राम, आपके स्पर्श करने से जितनी भी ये शिलाएं हैं सब चंद्रमुखिया स्त्रियां बन जाएंगी, है ना। और भली करी रघुनायक जो करुणा करी कानन कोपग उधारे, कि आपने कितना अच्छा काम किया है कि आप हम पर करुणा करके और इस जंगल में आ गए। मन के लड्डू फूट रहे हैं ऋषि मुनियों के। अब ऐसी सोच पर तो, ऐसी विकृत सोच पर हंसी ही आएगी, और क्या होगा। तो यहाँ रस कौन सा हो गया? यहाँ हास्य रस हो गया। कौन सा हो गया? हास्य रस हो गया। मरकट वदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भातेहि, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाई, देखी दशा घन मुस्काही। पंक्तियों में कौन सा रस है? कौन सा रस है? ये क्यों बता रहे हैं यहाँ पर भाई? अरे
नारद जी का घटनाक्रम याद करो। विष्णु के पास गए कि भगवान देहि मम तुम रूपम, कि मुझे आपका रूप दो। राजकुमारी का वर्ण करना है। स्वयंवर में जाकर बैठे हैं, सोच रहे हैं कि अब तो सबसे सुंदर मैं हूँ, मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। शायद नजर नहीं पड़ी, राजकुमारी इधर उधर देख ही क्यों रही है, मुझ पर नजर नहीं पड़ी। तो फिर क्या कर रहे हैं, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाई, खड़े होते फिर बैठते फिर खड़े होते कि नजर पड़े और मेरे गले में वरमाला डाल दे। शिव जी के दो गण वहां बैठे हुए थे, देखी दशा हर गण मुस्काही। नारद जी की ये स्थिति देख करके शिव जी के दोनों गण हंस रहे हैं। तो यहाँ हास्य रस होगा। और जो विषय आलंबन है वो कौन है, नारद का विकृत वेश है। आश्रय आलंबन कौन है, शिव गण है जिनके हृदय में भाव जागृत हुआ। नारद की चेष्टाएं उद्दीपन का काम कर रही हैं और शिव गणों का हंसना जो है वो क्या है, अनुभाव है यहाँ पर। तो यहाँ कौन सा रस होगा, हास्य रस होगा। मरकट वदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। कि मरकट वदन, बंदर जैसा मुख है और भयंकर शरीर है। देखते ही उसके हृदय में क्रोध आया और फिर वो उधर देख भी नहीं रही है। और देखिए भूल से भी उधर नहीं देख रही। जेहि दिशि नारद बैठे फूली, जिस दिशा में नारद फूल करके कुप्पा होकर बैठे कि अब तो सबसे सुंदर मैं हूं, वहां तो वो भूल कर भी नहीं देख रही है। और पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाई, देखी दशा हरगन मुस्काही। यहाँ हास्य रस है। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, कि मेरा सारा पुरुषार्थ थक गया है। विपत्ति विदारण, कि मेरी विपत्तियों को नष्ट कर देने वाले। बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको, कि भाई रूपी भुजा के बिना मैं किसका भरोसा करूं। सुनो सुग्रीव साचे हूं मोह पर, फेर्यो वदन विधाता। और ऐसे समय समर संकट हो, तजो लखन सो भ्राता। कि ऐसे समय में जब युद्ध का संकट है, मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है। कौन सा रस है, भक्ति हास्य करुण शांत। यहाँ कौन सा रस है, यहाँ पर करुण रस है। कौन सा रस है, करुण रस है। लक्ष्मण के शक्तिबाण लगने पर राम का विलाप। और यहाँ कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर, विष भरा चित्रस्त सी निर्जीव सी, हो रह गई हत उत्तरा। पंक्तियों में कौन सा रस है, शांत भयानक करुण भक्ति। ये आने लायक पंक्तियां हैं, सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पंक्तियां पढ़िए ध्यान से कि प्रिय मृत्यु का अप्रिय महा संवाद पाकर, विष भरा चित्रस्त सी निर्जीव सी। जड़ता संसारी भाव भी है यहाँ पर, है ना। हो रह गई हत उत्तरा, यहाँ भी कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। कौन सा रस होगा यहाँ पर, करुण रस होगा। प्रश्न संख्या 50 देखिए। गर्भ के अर्भक, अर्भक मतलब उदर में स्थित शिशु। काटन को पटुधार कुठार कराल है जाको, सोई हो बूझत राजसभा धनु को दल्यो। कि धनुष को किसने तोड़ा है, दलियों बल हो दलियों बल ताको, कि मैं उसके बल को ही नष्ट कर दूंगा। परशुराम जी कह रहे हैं, जहां शिव जी का धनुष टूटा हुआ गिरा पड़ा है वहां आकर ये बात कह रहे हैं। कौन सा रस होगा यहाँ पर, रौद्र रस होगा। वीर रस नहीं होगा, रौद्र रस होगा। यहाँ रस कौन सा होगा, रौद्र रस होगा। और देखिए, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में, बारन बाजी सरत ही। बान की वायु उड़ाई के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समृत ही। और आगे क्या है, ये लिखवा रखी है पंक्तियां कि सभी रघुवंशियों को मैं अपने कुठार की धार में डुबो दूंगा। बारन यानी जला दूंगा, बाजी यानी घोड़ों को, सरथई यानी सारथी को। बाण की वायु उड़ाई के लक्षण, लक्ष्मण को तो बाण की वायु से ही उड़ा दूंगा। लक्ष्य करो अरिहा समर्थई, और फिर जो शत्रुघ्न जो हैं, जो समर्थ हैं, उनको लक्ष्य करूंगा। और राम ही वाम समेत पठई वन, कोप के भार में भुजो भरतई। राम को सीता सहित वन में भेज दूंगा और कोप के भाड़ में किसे भून दूंगा, भरत को। जो धनु हाथ धरे रघुनाथ, तो आजू अनाथ करो दशरथई। और यदि राम ने धनुष हाथ में धारण किया तो आज मैं दशरथ को अनाथ कर दूंगा। परशुराम जी कह रहे हैं। यहाँ पर भी कौन सा रस है, रौद्र रस है। यहाँ भी रस कौन सा होगा, रौद्र रस होगा। मैं सत्य कहता हूं सखे, मत सुकुमार जानो मुझे। जयद्रथ वध, मैथिली शरण गुप्त। मैं सत्य कहता हूं सखे, मत सुकुमार जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। है औरों की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं। मामा तथा निज तात से भी युद्ध में मैं डरता नहीं। मामा कौन, कृष्ण। निज तात यानी अपने पिता अर्जुन से भी युद्ध करना पड़े तो मैं उससे भी युद्ध में नहीं डरता। जयद्रथवध। तो यहाँ कौन सा रस है, उत्साह भाव व्यक्त हुआ है, इसलिए कौन सा होगा यहाँ पर, वीर रस होगा। मैं सत्य कहता हूं सखे, मत सुकुमार जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे।
मुझ कर्ण का कर्तव्य दृढ़ है, मांगने आए जिसे निज हाथ से झटकाट अपना शीश भी देना मुझे। कर्ण कह रही है कि मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि अगर कोई आकर मुझसे अपना शीश भी मांग ले तो मैं तुरंत काट कर उसे दे दूंगा, एक झटके में काट कर दे दूंगा। तो बताइए, पंक्तियों में वीर की किस श्रेणी का वर्णन है? युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर। वीर की कौन सी श्रेणी का वर्णन है? दानवीर। अरे वीर की 4 श्रेणियां मानी गई है। युद्धवीर सर्वश्रेष्ठ है, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर। ध्यान रहे, कर्मवीर नहीं होगा, कर्मवीर नहीं होगा, तो दानवीर है यहाँ पर। वीर की 4 श्रेणियां, उसमें युद्धवीर को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगला है, हाथ गए हो प्रभु को कमला कहे, नाथ कहाँ तुमने चितधारी। सुदामा चावल लेकर आए, कृष्ण ने एक मुट्ठी खाई कि जाओ मृत्युलोक तुम्हारा, दूसरी खाई जाओ स्वर्लोक तुम्हारा, ऐसे कहने लग गए। अब देखिए, लेडी तो चालाक होती है ना, तो वहां कमला भी बैठी हुई है, लक्ष्मी। हाथ पकड़ लिया कि हे नाथ, आपने हृदय में क्या सोच रखा है? तंदुल खाई मुट्ठी हुई दीन, कि चावल खाने मात्र से आपकी मुट्ठी जो है वो दीन हो गई। और कियो तुमने दो लोक बिहारी, कि 2 लोक तो दे दिए, अब तीसरी खाओगे तो तीसरा भी दे दोगे, खुद कहाँ रहोगे फिर? टेंशन हो गई ना। अब बताइए, पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है। और वीर रस भी कौन सा है? दानवीर। पुरुष तो देखिए मुक्त हस्त से लुटा देता है, लेकिन स्त्रियां थोड़ी सी कंजूस होती हैं, तो सब नहीं होती, नाराज मत हो जाना, थोड़ी सी घर को संभालने वाली होती है। तो रोक दिया यहाँ पर लक्ष्मी ने कि 2 मुट्ठी खाई, 2 लोक दे दिए, तीसरा खाओ, तीसरी मुट्ठी खाओगे तीसरा भी दे दोगे, हम कहाँ रहेंगे? आप तो कहीं भी जाके रह लोगे, लेकिन हम कहाँ रहेंगे? हमें तो घर चाहिए ना रहने के लिए। तो यहाँ दानवीर। प्रश्न संख्या 55 देखिए, और जो टेक धरी मन माही न छाड़ी हो कोऊ करे बहु तेरो, कि मैंने एक बार जो दृढ़ निश्चय कर लिया तो कर लिया, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, मैं अपने निश्चय से पीछे नहीं हट सकता। धाक यही है युधिष्ठिर की, कि युधिष्ठिर की धाक यही है। धन धाम तजो, कि धन धाम त्याग सकता हूँ, पे यानी लेकिन न बोलन फेरो, लेकिन अपनी बात पर अटल रहूंगा, अपने वचनों से नहीं मुकरूंगा। धर्म पर अटल रहने की बात की गई है। यहाँ तो वैसे ही धर्मवीर बता देते, युधिष्ठिर का नाम आ गया। धर्मराज धर्मवीर हैं। वीर की कौन सी श्रेणी है यहाँ पर? धर्मवीर। वीर की कौन सी श्रेणी है यहाँ पर? धर्मवीर है। देखत मेरे जीवन हने, सुनि के धुनि कोस हजार ते धाऊं, कि मेरे रहते हुए ऐसा कौन है जो तुम्हारे जीवन का हनन कर सकता है? मैं तो करुण पुकार को सुनकर हजार कोस से दौड़ा चला आऊं, और को दुख न देख ही सकूं, कि मैं दूसरे का दुख नहीं देख सकता। जी ही भांति छुटे ती भांति छुटाऊं, कि ये जो बाज है ना, हे कपोत, तुम्हें जिस तरीके से छोड़ेगा मैं उसी तरीके से छुड़ाऊंगा। और बाज ने छोड़ा भी कैसे? राजा शिवी जो है, उन कपोत के बराबर जो मांस काट कर दिया, तभी तो छोड़ा ना। तो यहाँ दयावीर होगा। यहाँ वीर की कौन सी श्रेणी होगी? दयावीर होगी, कि मेरे देखते हुए तुम्हारे जीवन का कोई हनन कर ले, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो आरत करुण पुकार को सुनकर हजार कोस से दौड़ा चला हूं, और मैं औरों का दुख देख ही नहीं सकूं। किसी भी तरीके से उसे दुख से मुक्त करना पड़े, मैं उसी तरीके से दुख से मुक्त करवाऊंगा। ये शिवी कह रहे हैं, और ये दयावीर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? दयावीर का। हाट बाट कोट ओट अटनी अगार पोरी, खोरी खोरी दोरी दोरी दीनी अति आगी है। चारों तरफ आगी आगी, इधर भी उधर भी, सब जगह। तुलसी बिलोकी अकुलानी जातु धानी कहे, चित्र हूं के कपिसो निशाचर ने लागी है। हनुमान जी की तो छोड़िए, चित्र भी दिख जाता है ना बंदर का, तो वहां नजदीक ही नहीं आते, भाग चलते हैं वहां से राक्षस। यहाँ कौन सा रस होगा? राक्षस डर रहे हैं हनुमान जी से, भयानक रस होगा। यहाँ कौन सा रस होगा? भयानक रस होगा। और देखिए यहाँ पर, सिर पे बैठो काग, आंख दो खात निकारत, जीभ खींचत जीभ ही श्यार, अति ही आनंद उर्धारत। ये मैंने आपको एक सरल सा तरीका बता रखा है कि जहाँ हस्ती मांस रुधिर इन सब का वर्णन हो, वहां विभत्स रस होता है। ध्यान रहे, विभत्स व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द विभत्स होता है। हो सकता है कि एग्जाम में विभत्स ही दिया हुआ हो, वो एक अलग बात है, लेकिन कभी शुद्ध अशुद्ध में आ जाए तो शुद्ध शब्द जो है वो विभत्स होता है, न कि विभत्स। इसमें जो डरावना भी हो और जो घृणाजनक भी हो, दोनों का मेल जिसमें होता है उसे विभत्स कहते हैं। तो यहाँ रस कौन सा होगा? विभत्स होगा। अखिल भुवन अचर अचर सब, हरि मुख में लखी मात, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रग पुलकात। कृष्ण मिट्टी खा रहे थे, यशोदा ने कहा कि मिट्टी खाई, कृष्ण ने कहा कि नहीं, मुख खोलो।
हरि ने वदन पसारा और चकित रह गई यशोदा, अंदर देख नजारा। अंदर का नजारा क्या है? अखिल भुवन सारा संसार है। सर यानी सजीव हैं, अचर हैं, निर्जीव हैं, सब के सब हरि के मुख में देखा माता यशोदा ने और चकित भई, आश्चर्यचकित रह गई। वचन गदगद स्वर भंग, यहाँ कौन सा सात्विक अनुभाव है? स्वर भंग। विकसित द्रग, नेत्र फटे की फटे रह गए। वैवर्ण्य द्रग पुल, अच्छा पुलकात, पुलकात का मतलब रोंगटे खड़े हो गए, रोमांच भी है। कौन सा रस होगा यहाँ पर? अद्भुत रस होगा। यहाँ रस कौन सा होगा? अद्भुत होगा। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मात, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकात। पंक्तियों में रस कौन सा है? अद्भुत है। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। कि हे केशव, आपकी रचना के बारे में क्या कहें, बस देखकर मन ही मन समझ करके रह जाते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ कौन सा रस होगा? प्रश्न संख्या 60 का सही उत्तर क्या होगा? अद्भुत रस होगा। मैंने कोई सा भी रस नहीं छोड़ा है भाई, एक एक दो दो उदाहरण सबके करवा दिए हैं, ठीक है ना। और जो पंक्तियां मुझे मोस्ट लगी वो पंक्तियां मैंने यहाँ रखी हैं प्रश्नोत्तरी में। जो मैंने ऑफलाइन में लिखवा रखी थी उन सबको छोड़ दिया है मैंने। मैं ऑफलाइन वालों से एक खिलवाड़ करता हूँ हमेशा, जो उनको लिखवाता हूँ उसमें से कोई प्रश्न नहीं देता मैं, उदाहरण मैं चेंज कर देता हूँ हमेशा प्रश्नोत्तरी में। उनको अलग लिखवाता हूँ, प्रश्नोत्तरी जब मैं करवाता हूँ तो उदाहरण मेरे दूसरे होते हैं। ये बात मैं कह के करता हूँ, धोखा नहीं कहोगे आप इसे। तो इसलिए करता हूँ मैं कि आप रटे नहीं, आप समझें और नए-नए उदाहरण आपको देखने को मिले। ये अपनी पहले ही तय हो गई थी, ऑफलाइन वाले अगर देख रहे हैं तो कि भाई मैं उदाहरण दूसरे ही दूँगा। तो केशव कही न जाई, अब ये सब उदाहरण वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखत तव रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। तो यहाँ रस कौन-सा होगा? अद्भुत होगा। मन पछते है अवसर बीते, कि जब अवसर बीत जाएगा तो मन पछताएगा कि अब क्या करें। दुर्लभ देह पाई, दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। हरिपद भजू, कि हरि के चरणों का भजन कर लो। कर्म से, वचनों से और हृदय से। ही का मतलब हृदय से, अर्थात मन भी कह सकते हैं। मन, कर्म और वचनों से हृदय का भजन, हृदय से ईश्वर का भजन करो। मन, कर्म और वचनों से हृदय जो है ईश्वर के चरणों का भजन करो, नहीं तो फिर अवसर बीत जाने पर मन पछताएगा। जहां कोई ऐसी बात कहे ना, उपदेश दे, एक ही रस होता है, शांत रस होता है। भक्ति रस नहीं होगा। रे ये किसने बोला? भक्ति रस किसने बताया? डंडा लेके आना। भक्ति रस किसने? अभी तक तो ऑफलाइन में होते तो 4-5 पढ़ भी जाते। शांत रस होगा, कितनी बार समझाया है कि जहां कोई नीति की बात कहे, कोई उपदेश दे, संसार की क्षणभंगुरता की बात हो, नश्वरता की बात हो, तो वहां रस कौन सा होता है? वहां शांत रस होता है। जब कोई आपको उपदेश दे तो वहां शांत रस हो। और उपदेश जब देते हैं कोई तो हम शांत हो जाते हैं कि चुपचाप सुन ले यार, वो कौन माथापच्ची करे, सुनना ही है, शांत हो जाते, शांत रस है। ये पहली पंक्ति देखिए, मन पछते है अवसर बीते, तो शांत रस होगा। प्रश्न संख्या 62 देखिए, किलकत कानह घुटुरनि आवत, किलकारी भरते हुए कन्हैया घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। नंद का आंगन मणियों से, कनक सोने से बना हुआ है, उसमें अपने प्रतिबिंब को देखने के, पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। और निरखी निरखी हरिमुख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। कृष्ण के मुख को देख करके यशोदा बार बार नंद को बुला रही है कि देखो कृष्ण क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या लीलाएं कर रहे हैं ना। और सुर जो सुख सुर मुनि दुर्लभ, सो सुख नंद भामिनी पावत। कि जो दुख सुख देवताओं को भी दुर्लभ है भगवान को गोद में खिलाने का, वो नंद की पत्नी प्राप्त कर रही है। वात्सल्य रस है, और वात्सल्य में भी कौन सा है? संयोग वात्सल्य है। कौन सा है? संयोग वात्सल्य है। लिखवा रखा है ये उदाहरण, तो यहाँ कौन सा होगा? संयोग वात्सल्य होगा। कौन सा होगा? संयोग वात्सल्य होगा। प्रश्न संख्या 63 देखिए, संदेशो देवकी सो कहियो। कृष्ण तो चले गए ब्रज को छोड़कर मथुरा। अब जो यशोदा है वो संदेश भेज रही है कि संदेशो देवकी सो कहियो, कि जाकर मेरा संदेश देवकी से कह देना। कितनी मार्मिकता है कि हो तो धाई तिहारी सुत की, कि बेटा तो तुम्हारा ही है, मैं तो उसकी पालन पोषण करने वाली हूँ, केवल धाई हूँ। ये देखिए कितनी मार्मिकता है। कृपा करत ही रहियो दैन्य, संचारी भाव, कि मुझ पर भी कृपा करते रहना, अर्थात कृष्ण को कभी कभी मेरे पास भी भेजते रहना। अधिकार तो तुम्हारा ही है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। माता तो तुम ही हो, मैं तो केवल धाई हूँ। हालांकि कृष्ण ने बहुत बाद में जब उद्धव को भेजा तो इसका विरोध भी किया था।
कि तुमने अपने लिए धाई शब्द कहकर भेजा है ना, इसका या को विलग बहुत हम मान्यो जो तुम कहियो धाई, कि तुमने अपने लिए धाई शब्द का प्रयोग किया, इसका हमें बहुत बुरा लगा था। वियोग वात्सल्य है, कौन सा है? वियोग वात्सल्य। वात्सल्य में भी कौन सा है? वियोग वात्सल्य है। माता पिता से शिशु दूर हो जाए, माता पिता उसे याद कर दुखी हों, उसकी याद सताए, कौन सा होगा? वियोग वात्सल्य है। 1700 विद्यार्थी इस समय लाइव है, इसका मतलब काव्य शास्त्र में आपकी रुचि अच्छी है। कैसी लग रही है प्रश्नोत्तरी? इसको आनंद के साथ करो। देखो, वैसे तो मुझे इतिहास भी प्रिय है, व्याकरण भी प्रिय है, लेकिन काव्य शास्त्र पढ़ाते समय मैं आपे में नहीं रहता, गदगद हो जाता हूँ। मुझे काव्य शास्त्र पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। कोई अगर ये कह दे ना आधी रात में जगा करके कि सर काव्य शास्त्र का ये टॉपिक करा दो, तो मैं उसका उपकार मानता हूँ। मुझे काव्य शास्त्र पढ़ाने में जितना आनंद आता है, उतना और किसी में नहीं आता। तो ये देखिए, वियोग वात्सल्य है यहाँ पर। घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, घुंघराले बाल मुख के ऊपर लटक रहे हैं। कुंडल लोल कपोलन की, और कुंडल जो है ना, वो चंचल कुंडल जो है वो गालों पर लटक रहे हैं। निछावरी प्राण करे तुलसी, कि तुलसी तो प्राण ही न्यौछावर कर दे। बलि जाऊं लला इन बोलन की, कि तुम्हारे इन बोलों पर तो हे लला मैं बलिहारी जाता हूं। अरे इसकी पहली पंक्ति नहीं याद? वरदंत की पंक्ति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की। बड़ी शानदार पंक्तियां हैं ये। संयोग वात्सल्य है, कौन सा है? संयोग वात्सल्य। हालांकि मैंने पढ़ाते समय उदाहरण दूसरे लिखवाए थे ना आपको। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सबे मन बोध भरे, कबहू ऋषियाई कहे हटिके पुनिलेत सोई जेई लागी अरे, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में भी हरे। खैर मैंने उस समय ये लिखवाया था वात्सल्य, और वात्सल्य में भी यहाँ कौन सा है? वात्सल्य में संयोग वात्सल्य है। वात्सल्य में कौन सा है? संयोग वात्सल्य है। ये जो मैंने नई प्रश्नोत्तरी शुरू की है, जो कल से शुरू हो रही है, इसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर भी बड़ी बेहतरीन प्रश्नोत्तरियां रहेंगी। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अरस्तु पर 100 प्रश्न रहेंगे, तो बताओ अरस्तु में क्या बचेगा? लॉन्जाइनस पर 100 प्रश्न रहेंगे, बताओ लॉन्जाइनस में क्या बचेगा? रिचर्ड्स पर 100 प्रश्न रहेंगे, बताओ उसमें क्या बचेगा? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी आनंद के साथ में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल 1750 विद्यार्थी लाइव हैं इस समय। वेरी गुड। और ये प्रश्न 200 हैं, अभी तो 64 ही हुए हैं। 70 प्रश्न आज करवाऊंगा, 130 कल करवाऊंगा। रस तक के प्रश्न आज करवा देता हूं, कल अलंकार के, शब्द शक्ति के, छंद के प्रश्न सामने आएंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 65 देखिए, रसों के परस्पर विरोध के कितने आधार माने गए हैं? रस से संबंधित सब बातें जानिए। रसों के परस्पर विरोध के कितने आधार माने गए हैं, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है कि रसों के परस्पर विरोध के कितने आधार माने गए हैं। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि ये किस किस का सही होता है। बी होगा, रस के परस्पर विरोध के 3 आधार माने गए हैं। एक तो स्वभावगत विरोध, स्वभावगत विरोध, स्वभावगत विरोध होता है। एक आलंबनगत विरोध होता है, आलंबनगत विरोध होता है। और एक जो है वो आश्रयगत विरोध होता है। कौन सा होता है? आश्रयगत विरोध होता है, आश्रयगत विरोध। तो कितने आधार माने गए हैं यहाँ पर? रसों के परस्पर विरोध के 3 आधार माने गए हैं, स्वभावगत विरोध, आलंबनगत विरोध और आश्रयगत विरोध। ये आधार माने गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रृंगार का विरोधी रस नहीं है। रस मैत्री, रस विरोध पढ़ाया हुआ है, तो बताइए कि ये प्रश्नोत्तरी जो चल रही है ये अलग है, वो जो कल से शुरू होगी वो अलग है। वो बिल्कुल 100 नए टेस्ट होंगे, और ये अलग है, वो अलग है। निम्नलिखित में से श्रृंगार का विरोधी रस नहीं है, यह आपको बताना है कि श्रृंगार का विरोधी रस इनमें से कौन सा नहीं है। श्रृंगार का विरोधी रस वात्सल्य नहीं है। यहां मैं एक काम करवा दूं क्या? एक काम करवा ही देता हूं। आप लिख लीजिए एक तरफ रस और एक तरफ लिख लीजिए विरोधी रस, क्योंकि वैसे आपको पता नहीं होगा। बाई चांस यहाँ से अगर प्रश्न बन गया तो फिर आप, आजकल तो पट्टियां भी नहीं होती कि गिन लो ऊपर देख करके, फिर इधर उधर ताका झाकी करेंगे। तो श्रृंगार रस के विरोधी कौन कौन से हैं? अगर श्रृंगार रस को देखें
तो श्रृंगार के जो विरोधी रस हैं, करुण है, विभत्स है, रौद्र है। एक तो करुण है, एक विभत्स है, एक इसका विरोधी रस कौन सा होता है? रौद्र रस होता है। वीर भी है, भयानक भी है, शांत भी है। वीर, भयानक और शांत। श्रृंगार रस के विरोधी रस ये माने गए हैं। विरोधी रस पूछेगा तो इस लिस्ट से बाहर नहीं जाएगा, ये नो टेंशन रहिए आप। हास्य रस के विरोधी करुण और भयानक हैं। हास्य रस के जो विरोधी हैं वो कौन कौन से हैं? करुण और भयानक होते हैं। हास्य रस के विरोधी रस कौन कौन से होते हैं? करुण और भयानक। रौद्र का हास्य है, श्रृंगार है, भयानक है। रौद्र रस के विरोधी जो रस होते हैं, एक तो श्रृंगार हो जाएगा। श्रृंगार, गुस्सा आ रहा है उसमें श्रृंगार का क्या काम, और गुस्सा आ रहा है उसमें हंसी का क्या काम? तो हास्य भी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हास्य, श्रृंगार, भयानक और अद्भुत। जब भय है तो फिर वहां रौद्र कहाँ रहेगा? और एक इसका जो विरोधी हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अद्भुत हो जाएगा। वीर रस का भयानक और शांत लिख लो। वीर रस के आप लिख लो भयानक और शांत। वीर रस के जो विरोधी रस हैं भयानक और शांत हैं। भयानक की अगर हम बात कर लें, फिर इसको भयानक को इधर ले आओ, तो भयानक रस के जो विरोधी रस होंगे, श्रृंगार, श्रृंगार हो जाएगा, वीर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? रौद्र हो जाएगा, हास्य और शांत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हास्य और शांत। इसको आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके और आराम से लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिखते रहना। विभत्स का श्रृंगार कर लो। विभत्स रस का विरोधी रस कौन सा होगा? श्रृंगार। विभत्स शुद्ध शब्द है, इसका जो विरोधी रस होगा वो कौन सा होगा? श्रृंगार हो जाएगा। अद्भुत का रौद्र हो जाएगा। अद्भुत का विरोधी रस कौन सा हो जाएगा? अद्भुत का हो जाएगा रौद्र हो जाएगा। और करुण का हास्य और श्रृंगार हो जाएगा। करुण के विरोधी रस कौन से हो जाएंगे? हास्य और श्रृंगार हो जाएंगे इसके। और शांत की अगर हम बात करते हैं तो शांत रस जहां होगा वहां श्रृंगार का कोई काम नहीं हो सकता, वहां वीर का भी कोई काम नहीं हो सकता, वहां रौद्र रस का भी कोई काम नहीं हो सकता, वहां हास्य का भी कोई काम नहीं हो सकता, और वहां भयानक का भी कोई काम नहीं हो सकता। ये एक तरफ रस हैं और दूसरी तरफ जो हैं उनके विरोधी रस हैं। इसको आप बाद में आराम से नोट कर लेना। इसके बाद में अगला प्रश्न है, दर्पण लगकर अपने प्रियतम की हंसती छाया, आंखें लाल हुई उसकी शंका ने चरण बढ़ाया। पंक्तियों में है भावाभास, भावोदय, भाव संधि या भाव शांति। इन पंक्तियों में क्या है यह है आपको बताना है। भावाभास है, भावोदय है, भाव संधि है या फिर भाव शांति है? क्या है यहाँ पर? भावों का आभास मात्र है, यहाँ भावाभास है। ये पढ़ा रखा है आपको, अभी तो केवल उत्तर लगा लीजिए। यहाँ पर क्या है? भावाभास है। क्यों है भावाभास? कि जो मूल भाव है वो समाप्त हो जाए, उसकी जगह कोई दूसरा ही आ जाए, तो और रस का पूर्ण रूप से उद्रेक नहीं हो, तो क्या होगा? वहां पर भावाभास होगा। अंगीकरोति ये काव्यम शब्दार्थ अवलंकृति, असो न मन्यते कस्माद अनुष्णम अलंकृति। जो अलंकारों की बिना काव्य की कल्पना करता है, अब यहाँ से अलंकार के प्रश्न शुरू हो गए। मैं 70 तक तो करवा देता हूँ, बाकी कल करवाऊंगा। जो अलंकारों के बिना काव्य की कल्पना करता है वो अग्नि को शीतल क्यों नहीं मान लेता? बड़ा चर्चित कथन है कि जिस तरह अग्नि शीतल नहीं हो सकती, उसी तरह अलंकारों के बिना काव्य की कल्पना नहीं हो सकती। जयदेव कहते हैं ये बात, और किस में कहते हैं? चंद्रालोक में कहते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किस अलंकार का उल्लेख नहीं हुआ है? उपमा, रूपक, दीपक, विभावना। विभावना का नहीं हुआ। विभावना की जगह उपमा, दीपक, रूपक, यमक, चार का ही तो उल्लेख मिलता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। किस किस का मिलता है? उपमा का मिलता है, रूपक का मिलता है, दीपक का उल्लेख मिलता है और यमक का मिलता है। नाट्य शास्त्र में केवल इन चार अलंकारों का उल्लेख हुआ है। नाट्य शास्त्र में केवल इन चार अलंकारों का उल्लेख हुआ है। चार अलंकारों का उल्लेख हुआ है। चार अलंकारों का उल्लेख हुआ है। नाट्य शास्त्र में केवल इन चार अलंकारों का उल्लेख ही हुआ है। कल मैं ये भी बताने वाला हूं आपको कि किस किस ने कितने अलंकारों का विवेचन किया है।
प्रश्न संख्या 70, न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, कि स्त्री का मुख सुंदर होने पर भी अलंकारों के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होता। कथन किस आचार्य का है? तो भामह का है। इसी का हिंदी अनुवाद बाद में केशवदास ने कर दिया। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सरस सुवर्ण सुव्रत भूषण बिनु ने विराजई कविता बनिता मित, इसी का हिंदी अनुवाद कर दिया था। केशव के इस कथन पर भामह का ही पूरा प्रभाव है। अब यहाँ से जो प्रश्न शुरू होंगे वो अलंकार के प्रश्न शुरू होंगे। कुल प्रश्न यहाँ पर 200 हैं। कुल प्रश्न बराबर कितने हैं? 200। तो 130 प्रश्न जो हैं अलंकारों पर, छंद पर, शब्द शक्ति पर, काव्य लक्षण पर तो हो ही गए, खैर काव्य गुण पर, दोष पर, ये प्रश्न कल आपके सामने आएंगे। इस प्रश्नोत्तरी को अच्छे से आप देखिए। फिलहाल 1800 विद्यार्थी लाइव हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे, और आप लोग भी आनंदित हो रहे होंगे इस प्रश्नोत्तरी से। काव्य शास्त्र की प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी आप लोगों के लिए रहने वाली है। आज तो केवल रस के प्रश्न थे तो वो सरल थे। अलंकारों के लक्षण, उदाहरण थोड़ा सा कठिन पड़ते हैं, और शब्द शक्ति भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन है। तो उसके लिए आप कल की प्रश्नोत्तरी को देखिए। मैं बहुत अच्छे-अच्छे उदाहरण आपको अलंकारों के करवाने वाला हूँ, शब्द शक्ति के करवाने वाला हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि उदाहरण भी बाहर नहीं जाएँगे। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। जो प्रश्नोत्तरी है वो कल से शुरू हो रही है, उस प्रश्नोत्तरी को आप अवश्य ज्वाइन करें, बहुत फायदा होगा। 699 रुपए कोई राशि नहीं होती है। आप इसको अगर ज्वाइन करते हैं, आगे 2027 में 26 में बहुत नई भर्तियां आने वाली हैं। यूपी में टीजीटी पीजीटी की बहुत अच्छी भर्ती आने वाली है, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है, टीजीटी पीजीटी की आने वाली है, झारखंड में आने वाली है, एमपी सहायक आचार्य का एग्जाम होने वाला है, राजस्थान में टीजीटी पीजीटी की फिर से भर्ती अच्छी आने वाली है। तो ये प्रश्नोत्तरी वहां आपके लिए बहुत काम देगी। 10,000 प्रश्नोत्तर, और इस तरह से व्याख्यात्मक हल कम नहीं होते हैं, और अच्छे से समझते हुए आप पढ़ोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज और कल 2 दिन के लिए ऑफर है 699 रुपए में। परसों से देखोगे तो 999 रुपए मिलेगा। धन्यवाद। और अगली प्रश्नोत्तरी जो है, इसके शेष 130 प्रश्न कल हम देखेंगे। ये जो चल रही है अलग है, उसमें सारे नए प्रश्न होंगे। ये मैं सबको करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।